हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे बेस्ट बुक्स फॉर BAMS फर्स्ट ईयर एंड हाउ टू स्टडी एंड मेक नोट्स। तो बेसिकली हमारे BAMS फर्स्ट ईयर में मेनली 5 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा, वो हमेशा ही रहेगा आपका। संहिता, रचना शरीर, क्रिया शरीर, पदार्थ विज्ञान और संस्कृत। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब क्या होता है ना कि हमें मेनली संहिता जो है वो नोट्स बना के पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मतलब मैंने जो अपना नोटिस करा है कि संहिता एक बुक में कोई भी परफेक्ट नहीं दी हुई है, उसमें कभी कोई ट्रांसलेशन किसी में अच्छा है, किसी में अच्छा है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी बुक्स को रेफ़र करके संहिता के लिए हमें ना नोट्स बनाने चाहिए। तो सबसे पहले हम हिंदी की कुछ संहिता की बुक्स देखते हैं। वैसे तो नोट्स जो है तो हिंदी और इंग्लिश की बुक्स दोनों मिला के बना सकते हैं। मैं आपको कुछ हिंदी की बुक्स बताता हूँ जो मैंने रेफ़र करी थी। तो एक तो ब्रह्मानंद त्रिपाठी, इसमें यही है कि कंसाइज कंटेंट दे रखा है, एक्सप्लेनेशन है, बहुत छोटा एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं लिख सकते उससे आप, इजी टू अंडरस्टैंड है। और बस वही एक ड्रॉबैक इसका ये है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट बुक जो मैंने रेफर करी थी वो है प्रोफेसर अनंत राम शर्मा की संहिता अध्ययन 1। इसमें क्या है, अष्टांग और चरक संहिता दोनों दे रखी है। तो मतलब आपको 2 बुक्स अलग से परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या है कि वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन तो दिया है, लेकिन कौन इसका ये है कि बहुत ज़्यादा मेसी है। मतलब इसमें क्या है, एक पेज पे ना 2 कॉलम्स दे रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है कई बार पढ़ना। अब इंग्लिश की कुछ बुक्स हम अगर देखते हैं तो ये डॉक्टर सुभा एम राव, ये बहुत ही अच्छी बुक है। जैसे कहा जाए, इसको मैंने बहुत ज़्यादा रेफ़र करा था को, क्योंकि इसमें वर्ड टू वर्ड संस्कृत वर्ड्स का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है, इंग्लिश में उसका मीनिंग बताया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, टेबल्स दिए गए हैं, बहुत सारे चार्ट्स दिए गए हैं, बहुत ईजी है इसको समझना। पर इसमें बस 1-2 ही मिस्टेक्स थी। मतलब अगर कौन की बात करी जाए तो 1-2 ही मिस्टेक्स थी, वो भी इतनी कोई हाइलाइटेड मिस्टेक्स नहीं है, वो आराम से आपको पता पड़ जाएंगी, आप सही कर सकते हो। और ये नोट्स बनाने के लिए भी ना बहुत ही सही बुक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से इसका कंटेंट मिल जाएगा आपको, बहुत सही बुक है। एक मेरी फ्रेंड ने बुक रेफ़र करी थी, डॉक्टर विष्णुप्रिया मोहंती की। तो इसके बारे में मेरे को इतना तो नहीं पता है, इसको मैंने संस्कृत के लिए यूज़ करा था। इसमें संधि समास दे रखा है अच्छे से। मेनली जो आपको बुक्स लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, मतलब जो नोट्स बनाने चाहिए आपको बुक्स अपने लाइब्रेरी वगैरह से लेके, एक तो डॉक्टर सुभा एम और ब्रह्मानंद त्रिपाठी, मतलब ये 2 सफिशिएंट है आपके नोट्स बनाने के लिए। आपके नोट्स पूरे बन जाएंगे और आप आराम से शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। चरक के लिए काशीनाथ पांडे शास्त्री जी की जो बुक है, मैंने यही रेफ़र करी थी। इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। लेकिन कुछ बच्चे ये वाली बुक भी, आचार्य विद्याधर शुक्ला वाली, ये वाली रेफ़र करते हैं, तो ये भी अच्छी बुक है। ये हिंदी की बुक्स हैं चरक के लिए। चरक के लिए इंग्लिश की बुक देखी जाए तो ये शशि रेखा जी की बुक है, और इसमें भी इंग्लिश में कंटेंट अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। बाकी आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पदार्थ विज्ञान के लिए हिंदी के लिए तो प्रबोध हीरावार मतलब सॉलिड है, एक ही है प्रबोध हीरावार, बहुत अच्छी बुक है। और कुछ अगर देखना तो रविदत्त त्रिपाठी एक बुक आती है, उससे देख सकते हैं, लाइब्रेरी से ले वगैरह के। मतलब अगर आपको खरीदनी है तो प्रबोध हीरावार के अलावा कोई मत खरीदो हिंदी के लिए। और इंग्लिश के लिए ये वाली जो बुक है, ये डॉक्टर सुभा उनकी है, जो जिनकी अष्टांग वाली बुक थी, ये भी बहुत अच्छी बुक है। मतलब इसमें हर पॉइंट एक्सप्लेन करा हुआ है। और अगर आपको जैसे कोई चीज़, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, आप जो बुक रेफ़र करते हैं, ये रवारी आप रेफ़र कर रहे हो, उसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपको इसमें तो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अगर मैं बताऊँ ना आपको पदार्थ विज्ञान कैसे पढ़ना चाहिए, आपको पदार्थ विज्ञान की भी नोट्स बनाने चाहिए। पदार्थ विज्ञान के नोट्स बना के भी आप अच्छे से लास्ट टाइम के लिए भी पढ़ सकते हो। और बेसिकली क्या करो ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल लो और उसके बेसिस पे अपने आंसर्स लिखो, और आंसर्स के बेसिस पे मतलब नोट्स बनाओ, तो वो लास्ट में इतने काम आएंगे ना, मतलब बहुत सही रहता है। अगला हमारा रचना शरीर, सब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके लिए हिंदी के लिए महेंद्र सिंह, सब यही रेफ़र करते हैं। और एक ये नई बुक आई है, इसको रेड बुक के नाम से बोलते हैं हम लोग, तो जैसे VDC को रेड बुक बोलते हैं, हमारे लिए रेड बुक यही है। पर मेनली मैंने महेंद्र सिंह से ज़्यादा पढ़ा था, महेंद्र सिंह ज़्यादा अच्छी है। और महेंद्र सिंह में जो मॉडर्न का कंटेंट है वो भी कंसाइज़ करके दे रखा है, मतलब रिविजन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बाकी BDC तो है ही। इंग्लिश के लिए शिम्पी, सभी शिम्पी पढ़ते हैं इंग्लिश के लिए। तो यश शरीर में हिंदी के लिए इसको ब्लू बुक बोलते हैं हम लोग, तो ये जसविंदर कौर जी हैं, उनकी बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये भी। तो मैंने इंग्लिश चूज़ करा था क्रिया शरीर के लिए। ये राना डे बुक है, तो बहुत अच्छी बुक है। इसमें सब कुछ ही सारा कंटेंट दिया हुआ है, एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। बस ये एक कॉन इसका यही है कि कंटेंट ना इधर उधर बिखरा हुआ है, कभी इधर कभी उधर, एज सच सीरियल वाइज कंटेंट नहीं दिया हुआ है, पर अच्छी बुक है। तो संस्कृत में अगर आपको देखना है, संस्कृत में एक बुक आती है सरल संस्कृत, सबसे पहली। हिंदी में ये आसान संस्कृत के नाम से आती है, इंग्लिश ईजी संस्कृत करके सिंप्लीफाइड संस्कृत बुक आती है। इसमें पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करा हुआ है, जो NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स है ना, तो पॉइंट वाइज ही टॉपिक्स दिए हुए हैं और फिर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है। उसके बाद संस्कृत सुधा, बहुत वास्ट कंटेंट है। तो अगर आपके पास इतना टाइम है प्रैक्टिस पेपर्स लगाने, मतलब प्रैक्टिस करने का, जो इसमें प्रैक्टिस भी दी रखी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो इतना टाइम अगर आपके पास है संस्कृत को देने के लिए, तो आप संस्कृत सुधा भी ले सकते हो। या फिर MN पांडुरंगा, अगर आपको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ना,
तो इसमें बेसिक लेवल से मतलब 2-3 पेजेज़ में ही बेसिक से एडवांस तक आपको जो नेसेसरी है, वो पूरा बताया हुआ है। और इसमें आगे जाके ना वैदिकीय सुभाषित साहित्य एक हमारा आता है, 3rd टर्म में है शायद वो। तो उसके बारे में भी एम एन पांडुरंगा में अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद जो आयुर्वेद इतिहास आता है वो भी संस्कृत का ही पार्ट है, पेपर 2 में जो आता है आयुर्वेद इतिहास, वो प्रबोध हीरावार में बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर आप प्रबोध हीरावार परचेज़ करते हो ना, तो उसमें पीछे की साइड ही आयुर्वेद इतिहास दिया हुआ है पूरा डिटेल में। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो बुक्स के लिए यही था। थैंक यू।